चलिए प्यारे शुरू हो जाइए। हम लोग नेचर 18 तक सीख गए थे, आज 19, 20, 21, 22 तक आ जाएंगे। आइए देखते हैं। आइए सीखेंगे। चलिए प्यारे शुरू हो जाइए। अभी हम लोग नेचर शायद 18 तक सीखे थे, उसके आगे वाला हम लोग अभी देखेंगे। एक साथ 2-3 नेचर और भी अभी होगा। जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां बराबर के रूप में दिया रहे, जैसे 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, या लिखा रहे 1/3a इक्वल टू 1/4b इक्वल टू 1/5c, या लिखा रहेगा इस तरह से। अब यहां पर ए बी सी का रेशियो लिखने का जरूरत पड़ेगा। इस तरह का दिया रहेगा, इसका रेशियो निकाल। इस तरह से दिया रहेगा, ए बी सी का रेशियो लिखना रहेगा। इस तरह से दिया रहेगा, ए बी सी का रेशियो निकालना रहेगा। देखिए, तो हम लोग सारे तरीका सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे। अब कोई जरूरी नहीं कि तीन 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 लिखे हैं तो तीन ही रहेगा तो ये रूल लगेगा। दो टर्म रहे या तीन रहे या उससे ज्यादा रहे, यानी कभी भी किसी भी फॉर्मेट में दो रहे या दो से अधिक रहे, इसलिए बोले कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और इसका अनुपात प्रकट करना रहे, तो इसके गुणांक को, इसके कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल के रूप में लिख देंगे, तो रेशियो प्रकट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, दो राशि रहे या दो से अधिक राशि रहे, अगर बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो इसके कोएफिशिएंट को, इसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं, दो या दो से अधिक राशि बराबर है और इसका रेशियो लिखना, गुणांक पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। तो बोले जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां, नोट इसी तरह से लिख लीजिएगा कॉपी पे। नोट लिखना जरूरी है, घर पे जब होमवर्क बनाते हैं तो ऊपर में नोट लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि वीडियो बार बार देखिएगा तो टाइम नष्ट हो जाएगा। तो कॉपी में नोट तैयार करना रहेगा, तो नोट तैयार रहेगा तो उसको पेज पलटिएगा, तुरंत माइंड में आ जाता है, अगर कभी भूल गए तो प्यारे, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और इसका अनुपात प्रकट करना रहे, तो इसके गुणांक को, इसके कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, उलट के लिख देंगे। बोले ए का गुणांक 2 है, बट्टा में कुछ नहीं, एक पलट देंगे तो 1/2, इसको पलट देंगे तो 1/3, इसको पलट देंगे तो 1/4। तो हम बोले ए का गुणांक 2 है, बी का गुणांक 3 है, सी का गुणांक 4 है, इसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, उलट के लिख देंगे, तो रेशियो लिखा जाएगा। तो बट्टा में कुछ नहीं, 1 है, तो पलट देंगे तो 1/2, इसको पलट देंगे 1/3, इसको पलट देंगे 1/4। अब आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन में आ गया, तो इसके लिए अलग से तरीका सीखे थे कि इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बदलते, ढेर सारे तरीका था। तो बोलिए, जिसका निकालना रोक देंगे, या फिर 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से गुना, 12 से गुना, 12 से गुना, या 12 होने के लिए 6 से 6 इकाई 6, 12 होने के लिए 4 से 4 इकाई 4, 12 होने के लिए 3 से 3 इकाई 3, इस तरह से 6 4 एबीसी का रेशियो लिखा गया। बोले यहाँ भी दो या दो से अधिक राशि बराबर के रूप में दिख रहा है, तो इसके कोएफिशिएंट को, इसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, तो रेशियो लिखा जाएगा। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल पलट दीजिएगा तो 3/1, बट्टा में 1 लिखिए, ना लिखिए, बात बराबर। इसको पलट दीजिए 4 और इसको पलट दीजिए 5। उसी तरह से बोले यहाँ ए का गुणांक 2/3, बी का गुणांक 3/4 और सी का गुणांक, यहाँ गलती से भी लिखा गया है, ये प्यारे आपका सी। हाँ, देखिए एक साथ कैसे उड़ गया सब। ये क्या सिस्टम है, ऐसे में सब कैसे उड़ गया? हम तो केवल उसको हाईलाइट किए थे। आज तो वापस आने का रास्ता कुछ नहीं है। दूध तेरी की क्या हुआ? ये क्या हुआ? सौरभ चल गए क्या? सौरभ जल्दी से करिए, तो वहां पर कुछ दबाया जो मिट गया, इसमें कुछ पता न चलता है कि क्या होता है। उन्हीं का लाभ यहाँ लगाइएगा, हम ऊपर ही सुनने लगे।
क्वेश्चन अंदर के लोग वही होगा। तो इतना देर हो गया, आ गया। लिखा रहेगा 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c। लिखा रहेगा 1/2 a इक्वल टू 1/3b इक्वल टू 1/4c। लिखा रहेगा इस तरह से लिखा रहेगा साहब जी। आपको प्यारे ABC का रेशियो लिखा हुआ है। ABC का आपको रेशियो लिखना है। ABC आप 3 लिखिए या उससे अधिक लिखिए या उससे कम लिखिए, सब जगह वो लगेगा। बोले कि इसके गुणांक को पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। A का गुणांक 2 है, पलट देंगे 1/2। बट्टा में कुछ नहीं, 1 है तो B का गुणांक 3 है, पलट देंगे 1/3। इसको पलट देंगे तो 1/5। इस तरह से अब यहाँ एलसीएम से गुना कर देंगे तो 2, 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। 30 से गुना करिएगा 15, या 30 होने के लिए 15 से 15 इकाई 15, 30 होने के लिए 10 है 10 इकाई 10, 30 होने के लिए 6 से 6 इकाई 6 निकालना है। उसको रोक दीजिए। 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। इस तरह से अब प्यारे यहाँ पर 2 से अधिक राशि बराबर है, इसके गुणांक को पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। पलट दीजिए तो 2, इस बट्टा में 1 लिखिए ना लिखिए, पलट दीजिए 3, पलट दीजिए 4। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे A का गुणांक 2/3, B का गुणांक 3/4, C का गुणांक 5/6। पलट दीजिए तो 3/2, पलट देंगे 4/3, इसको पलट देंगे 6/5। अब जल्दी से आप एलसीएम से गुना कर दीजिए। 2, 3, 5 का एलसीएम 30। 30 होने के लिए 15 से 15 × 45, या जिसका निकालना रो दिए 3 × 5 = 15, 15 × 45। प्यारे एलसीएम 30 होने के लिए 10 से 10 × 40, या बोलिए 5 दूनी 10, 10 × 40, या निकालना रो दे 3 दूनी 6, 6 × 6 = 36। इस तरह से प्यारे आप जल्दी से कर लीजिएगा। लेकिन अब बात रहा क्या इससे एग्जाम में काम बनेगा? जी नहीं प्यारे, यहाँ जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये नियम ठीक है। क्या नियम है कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर में रहे, इसका गुणांक को कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अब इसमें और इसमें आपको परेशानी हो रहा है, क्योंकि एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, इसमें भी एक स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप, तो ये 2 गो में आपको दिक्कत है। लेकिन इसमें तो यही वाला शॉर्ट है, क्योंकि सीधे पलट दिया तो डायरेक्ट रेशियो लिखा जा रहा है। इसलिए प्यारे अब यहाँ पर बात ये रहा कि ये वाला के लिए तो ये मेथड ठीक है, लेकिन इन दोनों के लिए आपको मॉडिफाई करके और अच्छा से समझना होगा। तो चलिए और भी तरीका से सिखाते हैं। अब ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका ठीक है, लेकिन प्यारे अब यहाँ पर ये तरीका आपका ठीक है, लेकिन अब बात रहा कि एग्जामिनेशन हॉल में इससे काम चलेगा, तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। अब हम जो बोल रहे हैं उस पर गौर करिएगा। जब भी प्यारे 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में दिया रहे और इसे अनुपात के रूप में लिखना रहे, तो ये सब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी आपस में बराबर ही है ना। तो जब भी आपको बराबर करना रहे, पूरे लाइफ में बोले थे कभी कहीं भी कुछ भी बराबर करने का जरूरत पड़े तो जिस जिस टर्म को बराबर करना उसका एलसीएम ले लेना है। तो बोले यहाँ 2, 3, 5 का एलसीएम लीजिएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम लीजिएगा, तो प्यारे 5 × 15 दूनी 30, कॉमन नहीं गुना कर ली, तो 2 × 6, 6 × 5 = 30। आप बोलिए इसको 30 बनाना है तो A की जगह पर 15, यानी A का वैल्यू 15। बोलिए B की जगह पर 30 बनाने के लिए 10। बोलेगा C को यहाँ पर कितना रखें कि 30 हो जाए, तो प्यारे 30 होने के लिए C की जगह पर 6। इस तरह से बोल दिए। लेकिन यही आपका डिजिट अगर ऐसा रहेगा, लिख देगा 7A बराबर 8B बराबर 9C। अब कहेगा ABC का रेशियो बताइए। तो प्यारे आप यहाँ पर इन सब का एलसीएम लीजिएगा, तो इन सबको गुना करिएगा, गुना करिएगा तो फिर भार पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट करना है। कैसे समझिएगा? जिसका निकालना है रोक दीजिएगा, 3 × 5 = 15, जिसका निकालना रोक दीजिएगा 5 दूनी 10, जिसका निकालना रोक दीजिएगा 2 × 3 = 6। इस तरह से तो ये आपका फायदे का सौदा होगा, याद रखना है। अब प्यारे इसका निकालना रोक दीजिए 8 × 9 = 72, जिसका निकालना रोक दीजिए 9 × 7 = 63, जिसका निकालना प्यारे रोक दीजिए 8 × 7 = 56। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर लीजिएगा ना, तो एलसीएम ले लेंगे। लेकिन जब बड़ा डिजिट रहे तो एलसीएम लेने में भार पड़ेगा, तो इस तरह से कर लीजिएगा। और जब भी कॉमन रहे तब एलसीएम ही लेंगे, नहीं तो फिर कॉमन डिजिट को लास्ट में काटिएगा तो एक स्टेप फिर एक्स्ट्रा चला जाएगा। और यहाँ पर कोई नियम एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है प्यारे, यहाँ पर जरूरत था जो आप सीख लिए। अब इसमें डायरेक्ट पलट देते हैं तो अपने आप में छोटा है, इसलिए यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर आइए तो प्यारे आपको लग रहा है कि है तो ऐसा ही,
लेकिन अट्टा बट्टा में वहां पर कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ है, यही आपको गड़बड़ कर दिया। तो अब देखने से लग रहा है ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब ये दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन ऊपर में इसमें सब में एक है, इसमें अलग अलग। तो प्यारे ये और ये आपके नजर से ये दोनों लग रहा होगा एक जैसा, लेकिन हमारे नजर से ये और ये एक जैसा लग रहा है। क्यों हम समझा रहे हैं। तो प्यारे ये तो आपको समझ में आया कि जब भी दो या दो से अधिक राशि बराबर है तो आप जल्दी से इसका रेशियो लिखना रहेगा। तो इन सब का एलसीएम लीजिए, 2 3 5 का एलसीएम 30, 30 होने के लिए एक जगह 15, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6, या जिसका निकालना रोक दे, 3 5 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, इस तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तो सीधा इसका गुणांक पलट दिया तो डायरेक्ट ही रेशियो लिखा ही गया। अब प्यारे ये दोनों सिमिलर है, आइए देखते हैं कैसे। ये अट्टा बट्टा में दिया रहेगा ना, तो आप इसको तीसरा नेत्र से देखिए, आपको अट्टा बट्टा दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह से देखिए कि 2a दिखाई दे, यहाँ 3 भी दिखाई दे और यहाँ 5c दिखाई दे। आपको अट्टा बट्टा से नहीं लेना देना है, उसका हिसाब किताब लास्ट में हो जाता है। तो बोलिए अब जल्दी से सीखे थे। यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरा नेत्र से देखेंगे तो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c दिखाई दे रहा होगा। अट्टा बट्टा का हिसाब किताब हम लोग लास्ट में कर लेंगे। जब भी इस तरह का आ जाए तो प्यारे केवल ऊपर वाला से मतलब रखिएगा, नीचे वाला से कोई नहीं। आप जो नियम यहाँ लगाते थे वही वहां लगाएंगे। तो आप बोलिएगा 2 3 5 का एलसीएम, 2 3 5 का एलसीएम, तो प्यारे 30, 30 होने के लिए a के जगह पर 15, लेकिन प्यारे जब भी बट्टा में रहता है तो ये वाला बट्टा वाला उलट के ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो यहाँ 30 होने के लिए a के जगह 15 उलट के गुना कर देंगे, 15 3 45। प्यारे यहाँ पर 30 होने के लिए b के जगह 10 उलट के गुना, 10 6 40। जी अब यहाँ देखेंगे प्यारे c के जगह 30 होने के लिए 6 उलट के गुना, 6 6 36, या डायरेक्ट बोलिएगा जिसका निकालना उसको रोक देंगे, 3 5 15। अब लिखने जाइएगा तो उलट के गुना कर दीजिएगा, 15 3 45। जिसका निकालना रोक दीजिए, 2 5 10 और उलट के गुना, 10 6 40। जिसका निकालना रोक दीजिए तो प्यारे 3 दूनी 6 उलट के गुना, 6 6 36, इस तरह से बोल दीजिएगा। तो अब बताइए ये और ये एक ही जैसा लगा, लेकिन इससे एक स्टेप ये आगे है। इसमें अट्टा बट्टा वाला लास्ट में जब रेशियो लिखने जाते हैं तो उस समय गुना करके लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है, सीधे गुणांक पलट देंगे तो रेशियो लिखा जाएगा। कहेंगे क्या उसी स्टाइल में बोल के नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। आप बोलेंगे 1a इक्वल टू 1b इक्वल टू 1c। तो यहाँ पर एक 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 का एलसीएम एक, तो एक की जगह कितना रखो, एक हो जाए तो एक ही रखना होगा, और ये उलट के गुना, 2 इकाई 2। यहाँ बी की जगह कितना रखे, एक हो जाए तो एक ही रखना होगा, उलट के गुना, 3 इकाई 3। सी की जगह कितना रख दोगे, एक हो जाए, एक ही रखने से उलट के गुना, 4 इकाई 4। तो बोलने का क्या मतलब है, सीधे इस तरह से है, गुणांक पलट दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा। तो प्यारे इस तरह से आप जल्दी से बोल सकेंगे। डायरेक्ट करेंगे कोई बात नहीं, जिसका निकालना रोक दीजिए, 3 5 15 उलट के गुना, 15 3 45। जिसका निकालना रोक दीजिए, 2 5 10 उलट के गुना, 10 6 40। जिसका निकालना रोक दीजिए, 2 3 6 उलट के गुना, 6 6 36। बिल्कुल ध्यान में रहेगा, कोई बड़ा चीज नहीं। आइए तो नेचर 1 नेचर 2 नेचर 3 मतलब 19 20 21 एक साथ हो गया। अब हम लोग आएंगे 22 पे, यानी इसका पहले क्वेश्चन एक दो को देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्यारे ये आपका खत्म। अब आपका होमवर्क बना लिए होंगे धीरे धीरे, लेकिन अब होमवर्क करेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर सेक्शन बी पे, सेक्शन ए बी सी, तीन को कंसेप्ट है जिसको सीखने के बाद फिर डायरेक्ट हम लोग सभी चैप्टर का क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। अभी तो सब चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग तरीका सीख रहे हैं, तो यहाँ कंसेप्ट वाइज हम लोग सीखने वाले हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है उस पर अभी मत जाइए, आइए देखते हैं। जल्दी से आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, सीधे पलट देंगे 3 4 5, यानी आपका आंसर भी। यहाँ पर प्यारे ये देखने से ये बट्टा 4 लग रहा है, देखने से, लेकिन तीसरा नेत्र से देखिएगा तो ए का 1 बट्टा 4, ए का गुणांक 1 बट्टा 4 दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर ए का गुणांक 1 बट्टा 4 दिख रहा है। तो बात तो बराबर है। तो ए का गुणांक यहाँ 1 बट्टा 4 1 बट्टा 5, बी का गुणांक 1 बट्टा 5, सी का गुणांक 1 बट्टा 6, डी का गुणांक 1 बट्टा, गुणांक पलट देंगे 4 5 6 8, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकेंगे। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो क्या बच्चे की तरह ऐसे करते रहिएगा कि 900 रुपया को एबीसी में करा बांटा जाए और उनमें बराबर बंटवारा इस प्रकार हो कि ए के राशि का 1 बट्टा 2 बराबर बी के राशि का 1 बट्टा 3 बराबर सी के राशि का 1 बट्टा 4। तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितना। अब कहेंगे कि सर इसको हम पलट देंगे तो रेशियो ये आ जाएगा, पलट देंगे तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब कहेंगे तुलना करेंगे, 4 3 7 2 9 है, जिसको निकालना उसको गुना करिएगा। तो एक बार 2 से गुना तो 200, एक बार 3 से गुना तो 300, एक बार 4 से गुना तो 400। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये थोड़े ना करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब इतना अकल जब हो गया, इस पर इतना टाइम दिए, इतना देर बहस चला, तो अब भी इतना करे की जरूरत पड़ेगा, तो इतना बोलने का हमारा क्या मतलब था। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, सीधे देखेंगे कि 900 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि उनमें बंटवारा इस प्रकार, ए की राशि का 1 बट्टा 2 बराबर बी की राशि का 1 बट्टा 3, सी की राशि का 1 बट्टा 4। तब बोलिएगा आटा बट्टा में ऊपर में तो 1 है, नीचे में 2 है, सीधे पलट देंगे तो आप पढ़िएगा ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 3 है और सी का रेशियो 4 है। ए का रेशियो 2, बी का रेशियो 3, सी का रेशियो 4, सीधा तो 2 3 5 4 9। जिसका निकालना है उसको यहीं पे गुना कर लेंगे। ए का तो 2 से गुना यानी 200, तो प्यारे यहाँ पर दिख रहा है 200। बी का तो 3 से गुना यानी 300, सी का तो 4 से गुना यानी 400। बस सीखने में इतना टाइम दिया था, तो जल्दी में आप बोलिएगा ना, तो इतना टाइम देने का क्या फायदा हुआ। तो इस तरह से प्यारे अब ये सब प्रश्न आप बना दीजिएगा, ये सब बना लीजिएगा। आइए ये सारा यहाँ भाषा लिखा हुआ है, पहले का आधा यानी ए का 1 बट्टा 2, दूसरे का 1 तिहाई यानी दूसरा का 1 बट्टा 3 और तीसरे का छठा भाग यानी सी का 1 बट्टा 6, यानी पलट देंगे तो आधा का मतलब बट्टा 2 यानी 2 तिहाई मतलब 3, छठा भाग यानी 6।
2 3 6 ए बी सी पहला दूसरा तीसरा का रेशियो 2:3:6 टोटल का तुलना टोटल से जिसका निकालना गुना कर लीजिएगा। इसमें हमारा क्या, आइए देखते हैं। तो ये सब तो अब इसी तरह से कर लीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट भी करिएगा। 3 चौ 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसमें कॉमन है ना, तो फिर लास्ट में एक स्टेप काटने में मेहनत जाएगा, इसलिए एलसीएम लेके कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे अब ये सब तो अपने से खुद से कर ही लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए डिजिट आ गया बड़ा, तो एलसीएम लेते तो कोई कॉमन नहीं था, तो 13 गुने 12 गुने 5 तक काफी मजा आ जाता। इसलिए अब यहाँ पर क्या करना था, 13 बार 156, इसका निकालना रोक 13 5 60, तो इस तरह से आपको फायदा हो जाएगा। अब रेशियो लिखने आ गया तो प्यारे ये तो निश्चित राशि है, वैसे ही तुलना नहीं कर लीजिएगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा तो इस तरह से लिखते ना रहिएगा कि 427 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, सी का 7 गुना, सभी बराबर है। अब एबीसी का रेशियो लिखेंगे तो अब बोलेंगे 4 7 28, तो बोलेंगे 7 तिया 21, तो बोलेंगे 4 तिया 12। अब ऐसे नहीं बोलते रहेगा, सीधे ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, सी का 7 गुना, सभी बराबर है। तो ये लिख के क्यों माथा दर्द करेंगे, सीधा बोलेंगे 4 7 28, जिसका निकालना रोक दीजिएगा 7 तिया 21, जिसका निकालना रोक दीजिएगा 3 6 12। तो प्यारे ये डायरेक्ट रेशियो लिखिएगा, ये लिखने में टाइम नष्ट नहीं करिएगा। अब यहाँ तीनों का तुलना तीनों से, तो 28 12 40 20 61 निकालना, उसको गुना कर लीजिएगा। सी का हिस्सा तो 12 से, इससे कट गया 7 बार, तो 7 पर 7 84, आपका आंसर ए हो गया। इस तरह से आप आंसर बोल लीजिएगा। ठीक है, अब प्यारे ये सब आपसे हो जाए। 68% है तो कोई दिक्कत नहीं, ए क्या आएगा 10% बराबर, बी क्या आएगा 15%, सी क्या आएगा 20%। तो आप काटते लिख के नहीं रहिएगा, तो जान ही रहे मन में परसेंट 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 उड़ गया। अब यहाँ पर 10 15 20 को काटे के चक्कर में न रहिएगा, काटने के लिए फिर कॉपी पे लिखना पड़ेगा। हमारा क्या दिक्कत है, परसेंट जान रहे कॉमन हो गया। अब 10 15 20 का एलसीएम से काम चला लीजिए। 10 15 20 का एलसीएम 60, तो बोलिएगा 60 होने के लिए ए का रेशियो 6, 60 होने के लिए ए हो गया 6, 60 होने के लिए बी हो गया 4, और 60 होने के लिए सी हो गया 3। डायरेक्ट बोलिएगा। अब बच्चे की तरह से लिखते ना रहेगा, ए के आय का 20% बराबर, बी के आय का 15% बराबर, सी के आय का 20%। अब बोलेगा परसेंट काट लिए, अब 5 अच्छा एक है 10%, तो 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 3, अब 5 से काटेंगे 6। आप कहिएगा कि रूल लगाते, ये सब नहीं करना है, इतना बच्चे की तरह नहीं करना है। इतना टाइम देने का मतलब क्या है, जल्दी से करना है। तो आप बोलेंगे 2 3 4 कैल्शियम 12, 12 होने के लिए 6, 12 होने के लिए प्यारे 4, अब 12 होने के लिए 3। डायरेक्ट होना चाहिए ना ये वाला चीज। अब जो दिया रहेगा उसको तुलना कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं उनकी आय का कुल योगफल है प्यारे 7800, यहाँ पर 6 4 10 दिन 13 निकालना, उसको गुना कर लीजिएगा। बी किया है तो बी का रेशियो 13 6 78, यानी 6 6 2400, इस तरह से नहीं कर लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम होगा ना, कि कोई सवाल ही नहीं होता। आइए अब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या परेशानी है, वही वाला चीज है, जल्दी से रेशियो लिखना रहेगा। ऊपर में कॉमन है तो हम एलसीएम लेंगे, 2 3 4 कैल्शियम 12, 12 होने के लिए प्यारे ए की जगह 6 उलट के गुना 6 तिया 18, 12 होने के लिए प्यारे 12 होने के लिए बी की जगह 4 उलट के गुना 4 4 16, 12 होने के लिए सी की जगह 3 उलट के गुना 5 तिया 15। इस तरह से आप कर लीजिएगा। आइए इस तरह से निश्चित तौर पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साहब जी ये सब ऐसे ही कर लेंगे, ये भी वैसे हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे 100, दशमलव हटाएंगे 0, काट लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ निश्चित राशि है तो वैसे रेशियो लिखेंगे, फिर तुलना कर लीजिएगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। अब आइए दो दो राशि करके बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो दो राशि बराबर है तो आइए देखते चलते हैं। अलग अलग तरह का चीज हम दिखा देते हैं। जब प्यारे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स का 50%, वाई का 30%, तब कहिएगा प्रतिशत। अब आप बोलेंगे एलसीएम लेंगे, तो 5 3 का एलसीएम कहिएगा 15 हो गया। 15 होने के लिए एक्स के जगह 3, अब 15 होने के लिए वाई के जगह 5, तो कहेंगे 3 5। या बोलेंगे कि जिसका निकालना है रोक दीजिए, तो इधर 3 है, कहीं गुना करने को तो बचा है नहीं, इसलिए 3 सीधा लिखा जाएगा। अब इसको रोक दिए तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, कुछ और रहता तो उन सब में गुना होता 3 5, लेकिन ऐसे भी नहीं बोलेंगे प्यारे। जब भी दो राशि बराबर रहे ऐसा चीज आते रहेगा, तो ये सब जगह आते रहेगा, तो इसको क्यों ना माइंड में रखेंगे। जब दो राशि बराबर रहे और इसका रेशियो लिखना रहे तो इसके गुणांक को, इसके कोएफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में उलट के, यानी आप कहिएगा 1/5, 1/3। अब एलसीएम से नहीं हम बोले, यहाँ क्या करना है नहीं, ठीक है करेंगे तो होगा, लेकिन प्यारे यहाँ पर जब दो ही राशि बराबर सीधे ऐसे पलट देंगे, बोलेंगे इसका वाला उसका वाला, सीधे इसका वाला उसका वाला और उसका वाला इसका वाला। तो बोलेंगे एक्स का रेशियो होता है इसका वाला उसका वाला उसका वाला इसका वाला, यानी उल्टा। तो इसका रेशियो ये होगा, यानी इसका वाला उसका वाला उसका वाला इसका वाला। को ऐसे पलट दीजिएगा, रेशियो सा
अब एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे दिखेगा मन ही मन परसेंट परसेंट 0 0 5 3 पलट दिए तो 3 5 3 5 यहाँ दिख रहा है तो बोलेंगे हाँ वही तो है, बस इतनी सी बात, यही काम करना है। एक या 25% के बराबर ए और बी का एक अनुपात उलट दीजिए, वही चीज यहाँ भी करना है। देखिए अब प्यारे यहाँ पर लिखा हुआ है P प्लस क्यू का 20%, P माइनस क्यू का 50%। तो आपसे पूछ रहा है P इज टू क्यू, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, गुणांक पलट देंगे, इसका वाला उसका वाला उसका वाला इसका वाला, इस तरह से। अब जल्दी से आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, सॉरी पी क्यू का नहीं, पी प्लस क्यू निकला है और यहाँ पी माइनस क्यू निकला है। तो आपको पता है कि दो राशि का योग और अंतर दिया रहता है, दो राशि का योग और अंतर दिया रहता है, तो बड़ा वाला का निकालना जोड़ के 2 से भाग, छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग। तो P माइनस क्यू यानी P बड़ा है तो बड़ा वाला तो जोड़ के 2 से भाग, 5 2 7 में 2 से भाग देंगे 7 बट्टा 2, और Q का तो घटा के 2 से भाग, 5 में से 2 घटाइएगा 3 3 बट्टा 2। आप देखिए एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो पहले ये लिखिएगा, काट छाट करिएगा, फिर योगफल का रेशियो आएगा, फिर PQ का अकेला रेशियो निकालिएगा, फिर काट छाट के आप इस तरह से रेशियो लिखिएगा, परेशान हो जाइएगा। देखिए मेरा बात समझिए, एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे PQ का रेशियो लिखना है, तो आपको पता है परसेंट परसेंट 0 0 2 खत्म हो गया। अब क्या P प्लस क्यू का गुणांक 2 है, P माइनस क्यू का गुणांक 5 है, तो पहले पलटेंगे तो योगफल अंतर दिया हुआ तो योगफल अंतर का रेशियो निकलेगा। अब फिर एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो हम इसको अलटते पलटते क्यों रहेंगे, परसेंट परसेंट 0 0 खत्म। अब हमको पता है एगो गुणांक 2 है एगो गुणांक 5, तो हमको तो पता ही है कि बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग, तो हम क्यों ये सब लिखते रहेंगे यहाँ उसके बाद जोड़ के 2 से भाग। सीधा बोलेंगे एगो गुणांक 2 है एगो गुणांक 5 है, बस। P बड़ा है कि क्यों यहाँ से नहीं पता चला, यहाँ से पता चला P बड़ा है तो जोड़ के 2 से भाग, 5 है 2 7 में 2 से भाग देंगे तो 7 बट्टा 2, लेकिन हम बोलेंगे ये भी मत लिखिएगा ना कटे तब, तो आप जब ना कटे तब पूछिए क्यों, क्योंकि जब ना कटेगा तो उधर घटाएंगे तो भी ना कटेगा, तो अपने से अट्ठा बट्टा खत्म हो जाता है। और छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग, 5 में से 2 घटाए 3, 3 में 2 से भाग दिए तो 3, 2 2 कटवे ना करेगा, इसलिए चाहे जोड़ के 2 से भाग दे रहा है, 7 में 2 से भाग दे रहा है, ना पट्टा वाला कट रहा है, तो सीधा बोलिए एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो P बड़ा है कि क्यों, P तो एक बार जोड़ देंगे 5 2 7, अब एक बार घटा देंगे 5 में से 2 गया 3, तो 7 और जाएगा। प्यारे आपका रेशियो कितना हो जाएगा, B इस तरह। अब एक दो और देखते हैं प्यारे, ये आपका परसेंट से परसेंट 0 से 0, P बड़ा है कि एगो गुणांक 5 है एगो 3, हम जान रहे हैं बड़का वाला कौन है उसको पता करने की जरूरत ना, और ये कंफर्म है माइनस वाला का छोटा, पलटिएगा तो बोलिए इधर माइनस वाला का 3 प्लस वाला का 5, अब किसका क्या उससे क्या लेना, 2 से भाग यानी 4, आप बोलिए क्यों निकालना, 3 घटा 2 2 में 2 से भाग दिया तो 1 4 अनुपात 1 सीधा। अब जो दिया हुआ तुलना करिए, यदि उनकी आय का योग है 175, यहाँ योग है 5, तो 1 से गुना 5 से काटेंगे 5 3 15, 2 बचा तो 25 5 5 25, तो इस तरह से नहीं बोल लीजिएगा, बिल्कुल ना के कोई सवाल है ना प्यारे, वैसे ही ना दो राशि बराबर वाला है, ये बराबर वाला है। चलिए सभी लोग समझ रहे हैं, एक बार आप लोग एनटीपीसी के लिए प्यारे आप तो दिक्कत अच्छा होंगे पढ़ ले, तो बताइए आपका क्लास कम से कम तो 4 महीना जाएगा मिनिमम, क्या महीना में एग्जाम हो जाएगा एनटीपीसी का पूरा, अभी नवंबर, अभी 10 दिन चले गए, अब बोलिए नवंबर बोलो सितंबर, अभी 10 दिन चले गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और आपको लगता है दिसंबर में हो जाएगा, कोर्स तो हम खत्म कर देंगे लेकिन एग्जाम ना होगा, तो अभी वो फिर थोड़ा सा ना होगा तो लंबा खींचेंगे, सारा चीज पढ़ाना है, एक आध महीना और चलेगा, अब सोचिए 4 4 5 5 महीना टीचर है, आज के डेट में लोगों का क्या हो गया, हमको समझ में नहीं आता है कैसे कोई क्लास चलाएंगे। पता है कि हम ऐप पर बहुत कम क्लास देते हैं, बैच में जल्दी आता होता ना है, इधर दे दिए हैं, लेकिन सोचिए जिन लोग का मिलियन में सब्सक्राइबर है उनका कोर्स परचेज कर 1 रुपया भी फी रखेंगे तो चलेगा, यहाँ हम 2000 भी रखेंगे तो बैच अंतिम जाते जाते सब लोग भाग जाएंगे, खाली हमरे टीके पड़ेगा, यही होता है ये, लेकिन इस बैच में तो सब लोग जोर लगा रहे हैं, तो अब फी कुछ भी नहीं, हम लोग का ऐप में जानते हैं, आप लोग के ऐप पे हम बहुत ज्यादा पहले से जोर नहीं लगा रहे थे, तो स्टूडेंट की संख्या कम है, तो 500 जमा करेंगे तो 2500 में 4 महीना, सोचिए कै गो टीचर कैसे चला पाएंगे। अब वही 1 लाख स्टूडेंट जुटेंगे तो 100 रुपया रहेगा, तो 10 रुपया भी रहेगा तो 10 लाख, अगर 100 रुपया रहेगा करोड़ों, तो वहां पर के लिए ठीक, तो आप लोग देखते हैं जैसे सब लोग का चलता है, कोई 100 रखते हैं, कोई 200 रखते हैं, कोई 500 रखते हैं, तो प्यारे जो है वो कर लीजिए, इसमें कुछ सोचिए ना, 500 300 के चक्कर में ना पढ़िए, पढ़े में अच्छा लग रहा है पढ़िए, ना अच्छा लग रहा है तो फिर कोई और है ही उस पर सीधा पढ़ लीजिए। अब ये आपका बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच, इधर उधर का
कमेंट आप लोग ऐप पे पढ़ रहे हैं तो वो सब चीज को मत लिखिए। अगर कुछ लिखना रहे, पूछना रहे, जानना रहे तो फिर फोन नंबर दिया हुआ है ना, आप फोन कर लीजिए, ऑफिस में फोन कर लीजिए, वहां पूछिए, अगर हो सकता है तो वो अपने से कर देंगे, नहीं हो सकता है तो नहीं करेंगे। तो आपको कमेंट में लिख के परेशान नहीं होना, इस पढ़ाई पे केवल आप ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। एनटीपीसी पूछा है, सीजीएल का मेंस को हम दावा करते हैं कि जो चीज पढ़ रहे हैं ना, टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पहले एसएससी मेंस की बात कर रहे हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप पढ़ते रहिए। आइए, दो राशि बराबर है, गुणांक पलट दीजिए, रेशियो लिखा जाएगा एक्स बाय, तो आप बोलेंगे 5:7। अब रेशियो लिखा गया। अब प्यारे आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो लिखे के भी जरूरत ना है, समझ लीजिएगा एक्स का रेशियो 5 है, एक्स का रेशियो 5 है, वाई का रेशियो 7। क्या बच्चे की तरह लिखते रहना है? अगर आपको लगता है दिक्कत हो जाएगा तो ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब निश्चित राशि का तुलना कर लीजिए, 2 गो एक्स 3 गो वाई, 2 गो एक्स 5 दूनी 10, 3 गो वाई 21, 10 31 निकालना, उसको गुना कर लीजिए, 2 गो वाई में से एगो एक्स घटाइए तो 7 दूनी 14, 14 में से एगो एक्स यानी 5 घटाइए तो 9, आपका आंसर हो गया 9। इस तरह से कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना लेंगे। तो प्यारे ये सब प्रश्न आपसे बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। एक और आइए देखते हैं, लिखा है ए का 2/3 यानी ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। ए का 2/3 बी का 4/5 भाग के बराबर है। तो पूछ रहा है ए बी का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि पलट देंगे, इसका वाला उसका वाला, तो ए का गुणांक 2/3 है, पलट देंगे तो इधर आ जाएगा, और उसका वाला इसका वाला तो 4/5। लेकिन एलसीएम से तो गुना करना पड़ेगा, तो फिर परेशानी है। 5 3 का एलसीएम 15 होने के लिए प्यारे 3 से तो 4 3 12, 15 होने के लिए 5 से तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 6 और इधर हो जाएगा 5, तो रेशियो हो गया ये। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, ऐसे करेंगे तो मात्रा दर्द हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ए का गुणांक 2/3 है, बी का गुणांक 4/5, तो ऐसे भी तो पलटा जाता है। तो कहिएगा 3/2 5/4, तो क्या इसमें एलसीएम से नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। 2 4 का एलसीएम 4, 4 होने के लिए 2 से 3 दूनी 6, 4 होने के लिए 1 से 5 इकाई 5, ये भी नहीं करना। तो आप कहेंगे क्या करना है, तो देखिए प्यारे यहाँ पर जब सीधा सीधे 2a बराबर 4b रहता तो वो अलग रहता, लेकिन जब ऐसे रहे तो जो तरीका अपना रहे थे पहले से वही, सीधे आप बोलेंगे 2a इधर 4b, तो 2 और 4 का एलसीएम जो करते थे पहले वही कर लीजिए, बट्टा वाला उलट के गुना हो जाएगा। 2 4 का एलसीएम 4 होने के लिए एक जगह 2 उलट के गुना 3 दूनी 4 होने के लिए प्यारे बी के जगह पर 4 होने के लिए 1 उलट के गुना 5 इकाई 5, इस तरह से आप बोल दीजिएगा। तो जरूरत के अनुसार करिएगा, जैसा रहेगा सिचुएशन वैसा करेंगे, हम तरीका तो सब सिखा ही दिए। अब प्यारे बोले थे कि परसेंटेज का कैलकुलेशन आप एक नजर देख लीजिएगा। तो कह रहा एक संख्या का 75%, 75% का मतलब 3/4, और दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। तो एगो परसेंट में एगो भिन्न में है तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब जो नहीं जानते हैं कैलकुलेशन वो डायरेक्ट बोले परसेंट हटाएंगे 100 तो 25 दिया 25 100, तो पहली संख्या का 3/4 और दूसरी संख्या का 5/8। अब प्यारे एलसीएम ले लीजिएगा, तो पहले और दूसरी का रेशियो निकालिएगा, 3 5 का एलसीएम 15, 15 होने के लिए 5 5 24, यानी 15 होने के लिए 3 उलट के गुना 8 दिया 24। या आप डायरेक्ट बोलिए ऐसे, जिसका निकालना रोक दीजिए तो बोलेंगे 5 उलट के गुना 8 5 40, जिसका निकालना है रोक दीजिए तो बोलेंगे 3 उलट के गुना तो 12। अब आप ऐसे ना बोल के यहाँ पर ऐसे बोल लीजिए, देखिए इसको आपका कॉमन डिजिट काट लीजिए, 4 से 8 कटेगा 2 बार। आप बोलिए बट्टा में कुछ नहीं 1, तो जिसका निकालना है रोक दीजिए 5 उलट के गुना 5 दूनी 10, यानी जिसका निकालना है रोक दीजिए तो 3 और ये उलट के गुना, अहीं गड़बड़ कितने हो गया, की लिख दिए। ओके ठीक है, गड़बड़ हम लोग नहीं किए हैं, सब ठीक है, कुछ ना गड़बड़ हुआ है, जैसे है वैसे ही रहिए, जो कर रहे थे वही करेंगे। हम बोले ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो प्यारे जल्दी से जिसका निकालना है रोक दिए, तो 5 को तो कहीं गुना करना है नहीं, 5 है, और 8 उलट के गुना था 8 5 40, जिसका निकालना है रोक दिए तो बचा 3 और उलट के गुना, ये हम मिट गया थे, बट्टा में 4 था तो 4 दिया 12, काट दीजिएगा 4 से 3 और 4 से 10, तो आपका आंसर हो गया 10:3। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब आपको जो करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी ना बोलिएगा कि बोला 4/, पलट दिए, इधर बोले कि 8/5 एलसीएम, अभी इसको काट दिए 4 से 8 2 बार, तो 3 5 का एलसीएम 15, 15 होने के लिए 5 से गड़बड़ क्या लिख दिए थे? लगता है प्यारे कुछ डिजिट गड़बड़ लिख दिए थे क्या? आप लोग को ध्यान गया होगा, ध्यान गया होगा, ये काटे हैं तो यहाँ 2 लिखे हैं, हम पढ़ क्या दिए थे? कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से एक बार बोल देते हैं शुरू से। काटे थे तो यहाँ 2 लिखे थे ना, इसको काटे थे तो लिखे थे इधर 1 इधर है 2, तो बोले कि जिसका निकालना रोक दीजिए 5, लेकिन आप प्यारे 5 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उलट के गुना करते हैं, तो ये वाला का रेशियो लिख रहे हैं ना, तो इसको उलट के गुना करेंगे तो 5 इकाई 5। अब यहाँ पर जिसका निकालना रोक दिए 3 उलट के गुना 3 होने चाहिए, है ना, गलत हम लोग लिख दिए थे वहां, उस समय गलत लिखा गया था, 5 है 5। अब बोले ऐसे अगर नहीं करते हैं तो अब आप क्या करेंगे कि ऐसे 3 5 का एलसीएम 15, 15 होने के लिए 5 से उलट के गुना 5 24,
प्यारे 15 होने के लिए 3 से और उलट के गुना 8 या 24, 4 से कटेगा 5 और 4 से कटेगा 6, 5 इस तरह से आप कर लीजिएगा। लेकिन हड़बड़ी में रहेंगे तो डायरेक्ट ही आपको बोल लेना है। अभी कटता है तो काट लेंगे, एक तो इधर 2। अब सीधा आप बोलिएगा कि 5 उलट के गुना 5 इकाई 5, 3 उलट के गुना 3 दूनी 6। तो इस तरह से आप रेशियो लिख दीजिएगा। तो प्यारे ये सब अब आपसे हो जाएगा, ये सब उलना तुलना करना जो भी सारा हो जाएगा। तो आप इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा जो पूछ लीजिएगा, निश्चित तौर पर बनेगा। आइए देखते हैं एक प्रश्न, टाइम हो गया या बाकी है? टाइम हो गया, बना लीजिएगा, बन जाएगा सब। तो प्यारे आज आपका ये खत्म हो गया। आज रात भर करके टोटल बना लीजिए, ठीक। हम लोग आगे का कंसेप्ट अगला दिन सीखेंगे। अगर आपका डिमांड रहेगा कि पहले होमवर्क कर लेते हैं तो प्यारे आप कमेंट में जैसे जैसे हम बोलेंगे उसके अनुसार नंबर लिख लीजिएगा, तो फिर हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन एकदम दिल से ये सोच कर बनाना है कि हमको रिजल्ट लेना या हमको टीचर बनना, पढ़ाना, जो भी हो, आपको एकदम मन से इसको होमवर्क करना, पूरा टोटल बना जाइए। जो भी फंसिएगा देख लेंगे, कल आगे का कंसेप्ट बताएंगे या फिर होमवर्क लेंगे, आपका चॉइस। तो चलिए आज भर इतना ही।